प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जीवन दर्शन यात्रा में हम हमेशा किसी न किसी नए धर्म, दर्शन, ध्यान, ज्ञान और आध्यात्म से जुड़े हुए किसी नए विषय को लेकर हमेशा चिंतन करते हैं। और आज के चिंतन का जो विषय है वो है संसार के भरे बाजार में मौन, ध्यान, होश, साक्षी भाव, कृतज्ञ भाव और सेवा भाव, इन समस्त विषयों पर बहुत बेहतरीन तरीके से अलग अलग चिंतन किया जा सकता है। लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि संसार के भरे बाजार में मौन का महत्व क्या है, मूल्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। हम एक सांसारिक गृहस्थ, व्यावसायिक दुकानदार या व्यापारी का किरदार बाजारू सांसारिक जगत में अदा करते हैं। अब जो संसार का जो बाजार है या बहिर्मुखी जो जीवन है, जो व्यक्ति धन, साधन, वस्तु, पदार्थ पर जो आधारित है, वह संपूर्ण जीवन व्यक्ति और पदार्थवादी जगत से बाहरी संबंधों, संपर्कों, लेन देन, व्यवहार पर आधारित है। अब संसार का बाजार मौन की भाषा नहीं समझता है, मौन का महत्व नहीं समझता है, मौन का मूल्य भी नहीं समझता है। क्योंकि अगर हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, या हम जब बोलते हैं तो बोलने के माध्यम से ही हमें मालूम पड़ता है कि किस व्यक्ति विशेष के पास में किस तरह का ज्ञान है, किस तरह का उसका अनुभव है, किस तरह के उसके कर्म है, इत्यादि समस्त विषयों के बारे में केवल वाणी से ही हम पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक जीवन को जीते हैं। दोस्तों, वाणी की उपयोगिता घर, परिवार, समाज, संसार में रहने और जीने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन अब जिस विषय को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि संसार के भरे बाजार में, घर में, परिवार में, दुकान में, ऑफिस में, समाज में, गांव में, भीड़ में, मेले में, बाजार में, दुनिया में रहते हुए और जीते हुए हम मौन का अभ्यास कैसे करें, मौन को किस तरीके से साधने का प्रयास करें, या मौन की साधना को किस तरीके से उसे परिपक्व करें, या मौन की यात्रा कैसे तय करें। दोस्तों, हम कोई हिमालय के योगी तो है नहीं कि आज से अभी से बोलना हम बिल्कुल बंद कर देवे और पूर्ण रूप से मौन साधना या आर्य मौन को धारण कर लेवे। यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं जहाँ पर बोलना भी पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। हमारे सारे संबंध, संपर्क, व्यवहार, वाणी, विचार और शब्द के बाजार से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो विचार है वो वाणी के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। तो जो विचार है वो या तो आवाज़ का चोला पहन रहे हैं, या फिर जो विचार है वो शब्द का चोला पहन रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ वही अगर लिख कर प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ तो वो पाठकों के सामने जाएगा और वह विचार शब्द का चोला पहनेगा,
वो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मारवाड़ी हो सकती है। कोई भी भाषा में शब्द गढ़ा जा सकता है। तो विचार की गति, प्रगति या विचारों का प्रचार प्रचार या तो शब्दों के माध्यम से होता है, लिखकर, या वाणी के माध्यम से बोलकर होता है। अब जो वाणी के माध्यम से जिस विचार का प्रचार प्रचार या प्रसारण होता है वह वाणी के माध्यम से होता है, आवाज़ के माध्यम से होता है। अर्थात हम जो बोलते हैं वह आवाज़ बनती है, वह आवाज़ कानों के पर्दों पर टकराती है और उसके माध्यम से हमारी बुद्धि यह निर्णय लेती है कि कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या समझ रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में संसार का बाजार वाणी विचार के बाजार से चलता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हमें खुद ही खुद को जानना है, खुद ही खुद को पहचानना है, खुद ही खुद को खोजना है, खुद ही खुद को समझना है, तो खुद के जीवन को समझने के लिए, खुद के जीवन के मूल्य और महत्व को समझने के लिए, खुद के मन को समझने के लिए, बुद्धि को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, विचार को समझने के लिए, खुद के विकार को समझने के लिए, खुद की मनोस्थिति को समझने के लिए, खुद की चेतना को समझने के लिए, आत्मा या प्राण की अवस्था और व्यवस्था को समझने के लिए मौन और ध्यान का होना बेहद आवश्यक है। अब हम इस बातचीत को, इस मौन की यात्रा को इस विषय पर बातचीत करते हैं कि जो मौन है वो संसार के भरे बाजार में हम मौन कैसे धारण करें। हम सप्ताह में एक दिन या पूरे दिन में आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जैसी सहूलियत या जैसी अनुकूलता है उसके हिसाब से कोई भी साधक घंटे 2 घंटे प्रतिदिन या सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में एक आधा घंटा, घंटा या महीने में 1 दिन अपनी अनुकूलता के हिसाब से पूर्ण मौन धारण किया जा सकता है। अब मौन से भी ज़्यादा लाख गुना कारगर है वो है आर्य मौन। लेकिन आर्य मौन का पालन करने के लिए हमें अंतर्मुखी आत्म केंद्रित बनना पड़ता है और एकांत और शांत वातावरण में रहना और जीना पड़ता है। और पूर्ण रूप से आर्य मौन धारण करना हम पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन जीने वालों के लिए हमेशा के लिए संभव नहीं है। हमेशा के लिए संभव होना आर्य मौन तो दूर की बात है, हमेशा के लिए संभव होना मौन भी संभव नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बेशक हम संसार के भरे बाजार में अगर मौन को धारण करना चाहे तो जब भी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, घर में, परिवार में, दुकान में, व्यापार में, समाज में, संसार में, गांव में, हम हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से जब भी मिलते हैं तो बातचीत करते हैं। वो हमसे बातचीत करता है, हम उससे बातचीत करते हैं। तो हमें उस वक्त बोलना तो परम आवश्यक है। बिना बोले बिना सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन चलेगा नहीं। तो संसार के भरे बाजार में जब भी हम किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तब वाणी के प्रति सजगता रखना, होश रखना, कम से कम शब्द बोलना, मूल्यवान शब्द बोलना और जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना और जो बोल रहे हैं उसके प्रति सजग रहना, होशपूर्ण रहना कि मैं जो शब्द जिस व्यक्ति को बोल रहा हूँ, अगर 50 शब्द बोलने की अपेक्षा 10 शब्द में काम चल जाता है तो मेरे को 50 शब्द नहीं बोलने हैं। अगर 10 शब्द की अपेक्षा अगर केवल 2 शब्दों में कार्य चल जाता है तो हमें 10 शब्द नहीं बोलकर 2 शब्द बोलना है। तो संसार के भरे बाजार में मौन को धारण करने के लिए
हम बेमतलब बेवजह जिन शब्दों का इस्तेमाल करके अपना समय, शक्ति, ऊर्जा शक्ति को व्यर्थ में नष्ट करते हैं, और हम जब भी बातचीत करते हैं तब हम पूर्ण रूप से सजग, होशपूर्ण नहीं होते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बोलने के बाद में हम जो सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर, हमारे वाणी में, हमारे विचारों में, हमारी क्रियाओं में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हम जो बोल रहे हैं वह सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से निराश, उदास, हताश, जागरूक, प्रेरित कर रहा है। इस विषय में जब हम नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम शब्दों के महत्व को भी समझते हैं, मूल्य को भी समझते हैं, और जीवन में हमें भगवान ने जो वाणी दी है, विचार दिए हैं, उसकी सार्थक उपयोगिता भी समझ में आती है। वरना हम बेमतलब, बेवजह, फिजूल की बातचीत करके हम किसी न किसी रूप में अपराध या अपराध करने वाले एक गुनहगार भी होते हैं। क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के सूक्ष्म अपराध भी हम बोल कर ही करते हैं। बोलते वक्त या तो हम जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति विशेष की या तो बुराई करते हैं, या बोलते वक्त जाने अनजाने में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए हम किसी भी व्यक्ति की न चाहते हुए भी झूठी या नकली प्रशंसा या सराहना करते हैं। तो दोस्तों, वाणी के माध्यम से हम जितना मौन धारण करेंगे, कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, उतना ही वाणी के अपराधों से बचे भी रहेंगे। तो संसार के भरे बाजार में मौन को धारण करने के लिए हमें पूर्ण रूप से मौन तो नहीं होना है। प्रतिदिन घंटा, आधा घंटा अपनी अनुकूलता के हिसाब से पूर्ण मौन धारण कर सकते हैं, या हफ्ता में, सप्ताह में, महीने में हम 1 दिन, 2 दिन, जैसी भी अनुकूलता हो उसके हिसाब से मौन की साधना या मौन का व्रत धारण किया जा सकता है। लेकिन हम 24 घंटे 365 दिन अगर अपनी वाणी को लेकर, अपने शब्दों को लेकर अगर हम सजग हैं, होशपूर्ण अवस्था में रहते हैं और जीते हैं, और हम जो बोल रहे हैं उस पर हम कब, कहाँ, क्या बोल रहे हैं इस पर अगर गौर करें तो सचमुच संसार के भरे बाजार में मौन को धारण करने की अवस्था को ही उपलब्ध होंगे। क्योंकि हमें पूर्ण रूप से ये ध्यान है कि हम कब, कहाँ, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो हमें पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक को जीवन जीते वक्त हमें अपने जीवन में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उतने ही मूल्यवान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और जो भी बोल रहे हैं, भला बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उसके विषय में हमें पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए, होशपूर्ण रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और जितना हम वाणी को लेकर, विचार को लेकर सजग और होशपूर्ण रहेंगे, उतना ही हमारी मौन की यात्रा भी बढ़ती ही चली जाएगी, और हम अपने जीवन को भी समझ पाएंगे। क्योंकि संसार में रहने और जीने के लिए वाणी का होना, विचार का होना, और वाणी और विचारों को बाजार बनाना भी बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं हैं, हम विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, तब तक हम कितने भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, वह किसी भी रूप में लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। दूसरा, घर में, परिवार में, समाज में, पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन जीने के लिए बोलना एक बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन हम समाज की सेवा के लिए बोले, वाणी और विचारों के जरिए समाज को जागरूक करने के लिए बोले, हम परिवार में, व्यापार में सात्विक कर्म बोले, हम दूषित शब्द है, कलुषित शब्द है ऐसे न तो विचार करें, और किसी भी प्रकार के अपशब्द, गंदे शब्द, गाली गलौज या ऐसे शब्द बोलकर हम जिनको किसी न किसी रूप में क्रोधित होकर या आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी के माध्यम से अगर हम दुख पहुंचाते हैं, तो दोस्तों हम वाणी के जरिए किए जाने वाले
अपराध के भागीदार है। वही वाणी और विचारों के माध्यम से अगर हम समाज को जागरूक करने का, प्रेरित करने का अच्छा कार्य करें तो सचमुच हम अपनी वाणी का सही और सार्थक उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, बोली, वाणी, ये परमपिता परमात्मा ने हमको बोलने की क्षमता दी है, वाणी की क्षमता दी है, जिसके माध्यम से हम समाज को जोड़ सकते हैं, समाज को जगा सकते हैं। और इसी वाणी के माध्यम से हम बुरे शब्द भी बोल सकते हैं, किसी की बुराई भी कर सकते हैं, तामसिक तमोगुणी विचार भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें वाणी का उपयोग जितनी ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए और सात्विक सतोगुणी अच्छे और नेक कर्म के लिए करना चाहिए। और जो भी कर्म कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, जब भी जो भी बोल रहे हैं, तो वो सामने वाला जिस व्यक्ति से हम बोल रहे हैं उस समय वो भले ही सामने वाला व्यक्ति कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन हमें इस बात का अनुभव होना चाहिए कि हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारी बोली किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर रही है या सामने वाले व्यक्ति का फ़ायदा कर रही है या सामने वाले व्यक्ति को जागरूक करती है। क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमें कई बार यह ध्यान भी नहीं होता है कि हम जो शब्द, जो वाणी बोल रहे हैं उसके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है। हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में सामने वाले व्यक्ति के विचारों से विरोधाभास नहीं पालना चाहिए। क्योंकि क्रोध में, विरोध में, विवाद में, वाद विवाद में हम अक्सर सामने वाले की भावनाओं का, विचारों का खंडन भी करते हैं और दूसरी बात, हम अपने अहंकार का पोषण भी करते हैं। तो जीवन में वाणी को लेकर, विचारों को लेकर हम सजग रहने का प्रयास करना चाहिए और जितना हो सके उतना संसार के भरे बाजार में मौन को धारण करने का प्रयास या अभ्यास करना चाहिए। और जब भी, जहाँ भी ज़रूरतमंद शब्दों का इस्तेमाल करने की अनिवार्य आवश्यकता हो, वहाँ पर उन शब्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया पर, कर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विशेष रूप से हर साधक को चिंतन या मंथन करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी शब्द, जो भी वाणी, जो भी विचार शब्द के माध्यम से या वाणी के माध्यम से हम प्रसारित कर रहे हैं, वह विचार हमारे जीवन को, हमारे घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सार्वजनिक जीवन को कितना प्रभावित करेगा। और सामने वाले जो पाठक है, दर्शक है, श्रोता है, गांव, घर, परिवार, समाज, संसार के बाजार में जितने भी लोग हैं, उन पर किस तरीके से क्या प्रभाव डालेगा, किस तरीके से प्रेरित या जागरूक करेगा। हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव किस तरीके से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान करेगा, इस विषय में हर वक्ता को अपने आप में सजग रहकर चिंतन करने की परम आवश्यकता है। क्योंकि हम वाणी और विचार के माध्यम से समाज को जोड़ने और जगाने का कार्य करते हैं, लेकिन अगर हमें खुद को जानना है, पहचानना है, समझना है, तो हमें अपने जीवन में मौन के महत्व और मूल्य को समझना होगा। और केवल मौन वाणी के माध्यम से ही नहीं होना चाहिए, अपने वास्तविक जीवन में भी मौन होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाचाल, बोलचाल या गैर ज़रूरी शब्दों का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति का मूल्य भी कम होता है और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का मूल्य भी कम होता है। इसके लिए हम जितनी ज़रूरत है उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यक्ति का भी महत्व और मूल्य बढ़ जाता है और उसके द्वारा बोले गए शब्दों का महत्व और मूल्य भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज का ये जो चिंतन था, संसार के भरे बाजार में मौन में रहना और मौन में जीना, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का हम समापन करते हैं। आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार। हमारे YouTube चैनल का नाम है YouTube दिनेश्वर माली ऑफिशियल। हम आज संसार के भरे बाजार में मौन की यात्रा पर चिंतन किया। कल हम संसार के भरे बाजार में मौन की यात्रा
ध्यान की यात्रा, होश की यात्रा, साक्षी भाव, कृतज्ञ भाव और सेवा भाव, इन समस्त विषयों पर अलग अलग एपिसोड में हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप सब जुड़े हैं हमारे से, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपको मेरे द्वारा कही गई अगर कुछ बातें समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो आपके सार्थक सकारात्मक सुझावों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और हम वाणी और विचारों के माध्यम से समाज और युवाओं को जोड़ने, जगाने की इस यात्रा में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जारी रहेगी जीवन दर्शन यात्रा। धन्यवाद।